हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 3 हिंदी व्याकरण की पहली चैप्टर भाषा और व्याकरण। इस चैप्टर को बच्चों को किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए, कैसे समझाया जाए और फिर प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट किस तरह से बनाया जाए, आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, यानी भावों का आदान प्रदान। जब हम अपने मन के भावों को किसी के सामने बोलकर रखते हैं तो वह हमारी बातों को सुनकर समझता है और फिर वो भी बोलकर या लिखकर आंसर करता है। तो ये जो भावों का, मन के विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिस माध्यम से हुआ, वह भाषा कहलाती है। अब भाषा के रूप, तो भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक भाषा जब हम अपने भावों को बोलकर किसी के सामने रखते हैं और वो सुनकर हमारी बातों को समझता है। जैसे क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाती है तो बच्चे सुनकर समझते हैं, या कोई भाषण दे रहा है या रेडियो पे गाना सुनना, टीवी पे कोई प्रोग्राम देखना, तो वो क्या है? मौखिक भाषा का उदाहरण हो गया। देन लिखित भाषा, जब अपने भावों को हम लिखकर किसी के सामने रखते हैं और वो पढ़कर हमारी बातों को समझता है तो वो लिखित भाषा का रूप होता है। जैसे पत्र लिखना, अब किसी को लेटर लिखकर जब देते हो, ईमेल करते हो, मैसेज करते हो, तो वो सब क्या है? लिखित भाषा का रूप है। आप लिखकर अपनी बात को दूसरों के सामने रख रहे हो और वो सामने वाला पढ़कर आपकी बातों को समझ रहा है, तो ये लिखित भाषा का रूप हो गया। देन सांकेतिक, अब कई बार संकेतों के द्वारा, साइन के द्वारा हम अपनी बात को रखते हैं। जैसे क्रिकेट मैच में अंपायर उंगली को उठाकर आउट बताता है, 4 और 6 भी अलग अलग सिंबल से बताता है, तो ये सांकेतिक भाषा का उदाहरण हो गया। इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस भी संकेतों के द्वारा ही ऑर्डर करती है, तो वहां भी सांकेतिक भाषा का उपयोग होता है। ये समझा दिया आपने। देन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिपि किसे कहते हैं? लिपि भाषा के लिखने के ढंग को कहते हैं। अब हर देश की भाषा होती है और भारत एक बहुभाषीय देश है। यहाँ बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और सभी भाषा को लिखने का अलग अलग ढंग होता है। जैसे अब हिंदी में अगर क लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं क वर्ण को, लेकिन इंग्लिश में इसे लिखना हो तो हम के लिखते हैं इस तरह से। तो ये और ये दोनों ही सेम वर्ण के लिए लिखा जा रहा है, लेकिन ये हिंदी में इस तरह से और इंग्लिश में इस तरह से, तो ये हिंदी की लिपि हो गई और इंग्लिश की लिपि हो गई। यानी हर भाषा की अलग अलग लिपि होती है। ये समझा दिया। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट भाषा की लिपि लर्न करानी होती है। जैसे हिंदी, मराठी और संस्कृत, इन तीनों की लिपि देवनागरी होती है। अंग्रेजी की लिपि रोमन कहलाती है। अभी जो बच्चे को बताइए कि इस तरह से जो के लिख रहे हो ये रोमन लिपि है और इस तरह से क लिख रहे हो तो ये देवनागरी लिपि है। उर्दू की लिपि फारसी होती है, पंजाबी की गुरुमुखी होती है, और अगर आप बताना चाहो तो इसकी लिस्ट लंबी होती है। गुजराती देवनागरी होता है, जर्मन का भी रोमन होता है। तो इस तरह से जितना ज्यादा आप बच्चे को सिखा सकती हैं सिखाइए। इनिशियली उन्हें ये कुछ एक भाषा की जो लिपि होती है मेन, वो जरूर लर्न करवाइए। तो ये हो गया लिपि। नाउ व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, यानी कोई सेंटेंस शुद्ध है या अशुद्ध ये हमें तभी पता चलता है जब हमें व्याकरण का ज्ञान हो। जैसे रीमा खेल रहा है, तो ये गलत हो गया। रीमा एक गर्ल है, लड़की है, तो क्या होगा? रीमा खेल रही है। यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ज्ञान होना जरूरी है। रवि पढ़ रही है, नहीं, ये होगा रवि पढ़ रहा है। कूद रहे हैं बच्चे, अब ये सेंटेंस उल्टा पुल्टा है, इसे अगर सही से लिखा जाए तो पहले बच्चे होगा बच्चे, देन होगा कूद रहे हैं और फुल स्टॉप। तो व्याकरण से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सीखते हैं। ये हो गया व्याकरण। अब यहाँ कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच्चे को बताइए। जैसे हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा क्या होती है वो भी बताइए कि पूरे देश में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी है। और भारतीय संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। 22 भाषाएं
भारत एक बहुभाषीय देश है, बहुत सारी भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, लेकिन 22 भाषाओं को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता दिया गया है। देन हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी जो बच्चे को जरूर याद होना चाहिए कि हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं, 14 सितंबर को। देन अंग्रेजी विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। अब ये आप बच्चे को जरूर बताइए कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, अंग्रेजी। देन सेकेंड नंबर पे चीनी आती है और थर्ड नंबर पे हमारी हिंदी भाषा आती है। ये भी आप बता सकती हैं बच्चे को। ये सारी चीजें कुछ एक जनरल नॉलेज की बातें हैं जो आप बच्चे को धीरे धीरे खेल खेल में पूछिए, समझाइए, लर्न करवाइए। ये हो गई चैप्टर की बात, भाषा, लिपि और व्याकरण। अब इनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाइए। तो पहला वर्कशीट ऑप्शनल क्वेश्चंस है, सेंटेंस पढ़ो और सही ऑप्शन को टिक करो। जैसे बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, लिखित भाषा, मौखिक भाषा या सांकेतिक भाषा। तो ऑब्वियसली बच्चा सबसे पहले बोलना सीखता है, इसलिए मौखिक भाषा सही हो जाएगा। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर या 14 दिसंबर। तो ये बच्चे को लर्न करवाइए कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा डैश है। सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी, चीनी, अंग्रेजी या उर्दू। तो अंग्रेजी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। नाउ खाली स्थान भरो। अब फिलअप करना है। हम अपने विचारों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, भाषा के माध्यम से। डैश हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भाषा की लिपि डैश है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। डैश हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण कहलाता है। तो व्याकरण हो गया। डैश भाषा की लिपि रोमन होती है। रोमन किस भाषा की लिपि होती है, अंग्रेजी। तो यहाँ अंग्रेजी लिख देंगे। भाषा की क्षेत्रीय रूप डैश कहलाती है। भाषा की क्षेत्रीय रूप बोली कहलाती है। देन सही कथन के आगे टिक और गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाएं। अब टिक और क्रॉस करना है। भाषा के 4 रूप होते हैं, गलत, ये क्रॉस हो गया। भाषा के 3 रूप होते हैं। कहानी लिखना भाषा का लिखित रूप है, सही। अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा है, रॉन्ग। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। भाषण देना भाषा का मौखिक रूप है, सही। संसार में सभी लोग एक ही भाषा बोलते हैं, गलत। हिंदी भाषा की लिपि रोमन है, गलत। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। पशु पक्षियों की बोली को भाषा नहीं कहा जा सकता, सही है। अब हाँ या नहीं में उत्तर करें। जैसे उर्दू हमारी राष्ट्रभाषा है, हाँ या नहीं। तो उर्दू हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसलिए नहीं टिक होगा। वर्णों से ही शब्द बनते हैं, हाँ, वर्णों से शब्द बनते हैं। संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, हाँ। भाषा द्वारा वस्तु का आदान प्रदान होता है, गलत। भावों का आदान प्रदान होता है। व्याकरण भाषा को सुधारता, संवारता और प्रभावशाली बनाता है, सही। ये हाँ होगा। हिंदी भाषा फारसी लिपि में लिखी जाती है, नहीं। नाउ भाषा और लिपि का मिलान करें। मिलान करना, मैचिंग करना बच्चों का फेवरेट काम होता है। जैसे मराठी भाषा को लिपि से मिलान करना है तो मराठी देवनागरी से मैच होगा, उर्दू फारसी से होगा, पंजाबी गुरुमुखी, जर्मन रोमन से मैच होगा, अंग्रेजी भी रोमन से और हिंदी देवनागरी लिपि से मैच हो जाएगा। नाउ जिन कामों के लिए भाषा की जरूरत होती है उस पर टिक का निशान करें। तो नहाना, नहाना के लिए कोई भाषा की जरूरत नहीं होती। लिखना, लिखना के लिए भाषा की जरूरत होती है। साइकिल चलाने के लिए भी भाषा की जरूरत नहीं होती है। पढ़ना, पढ़ने के लिए भाषा की जरूरत है। बात करना, इसके लिए भी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। दौड़ना, दौड़ने के लिए भाषा की जरूरत नहीं होती। रेडियो सुनना, इसके लिए भाषा की जरूरत होती है। अब बच्चों को कुछ लिखने का काम भी दीजिए। जैसे परिभाषा लिखो, भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और फिर किस भाषा की क्या लिपि होती है वो। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स। इस तरह से भाषा और व्याकरण बच्चे को समझाइए और प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाइए। आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।